जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और 2024 की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज रीजनिंग के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उन सवालों को करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। और ये एसएससी हो या रेलवे हो या कोई और भी एग्ज़ाम्स हो, उनमें इस प्रकार के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जो 2018 के एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल हैं। उन सवालों को आज मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। और अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित आज प्रश्न रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे नए हो चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से एक भी खर्च आपका नहीं होता है और हम यहाँ से जो भी पढ़ाएंगे आपकी समझ जो है, ये वीडियो जो है आपके मोबाइल पर चला जाएगा और इसके माध्यम से आप इस प्रकार के वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कलम कॉपी निकाल लें और आज का सवाल जो है बहुत अच्छे सवाल हैं। और जो विद्यार्थी आज तक नहीं सीखे हैं इस प्रकार के सवाल, आज मैं बहुत इजी वे में आपको ऐसे सवाल जो हैं चुटकियों में निकालने के लिए सिखा दूंगा। और इसका कोई फार्मूला, कोई ट्रिक वगैरह होता नहीं है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो रीजनिंग दिमाग का खेला है। जितना आपका दिमाग काम करेगा, रीजनिंग जो है चुटकियों में आप बना लोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों बाईं ओर या दोनों दाईं ओर हो तो उनके अनुक्रमों को आपस में एक दूसरे से घटाने पर वही वैल्यू प्राप्त होता है जो क्वेश्चन में मांगता है। या दूसरा कंसेप्ट क्या है, यदि एक बाईं ओर से और दूसरा दाईं ओर से हो तो उनके अनुक्रमों को जोड़ने पर जो हमको निकालना होता है वही आंसर प्राप्त होता है। तो बाईं बाईं की कम्बिनेशन रहेगा या दाईं दाईं की कम्बिनेशन रहेगा तो घटा देना है, और बाईं दाईं का कम्बिनेशन रहेगा तो जोड़ देना है। तो ये तो होता है एक ट्रिक जो दिमाग लगा के किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। और अगर देखा जाए तो ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लेटर है यहाँ पे, इस लेटर के भी माध्यम से आप इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर आप बनाते हैं तो समय थोड़ा सा वेस्ट होगा। और अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को लेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 4वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, बाईं ओर, बाईं दाईं का कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। बाईं ओर से, बाईं इधर होता है और दाईं इधर होता है। तो बाईं ओर से 7वां अक्षर, बाईं ओर के से 7वां अक्षर के दाईं ओर, अब इसके जस्ट दाईं ओर कौन सा लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, 4वां। तो 1 2 3 4, 4वां में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। 11 नंबर में कितना आ जाएगा, 11 नंबर में के आ जाएगा और यही लेटर आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको कैसे करिएगा, बाईं दाईं का कॉम्बिनेशन है। तो अगर देखा जाए तो बाईं ओर से है कौन सा अक्षर है, 7वां है, तो 7वां मैंने ले लिया। अब क्या करता है, दाईं ओर से करता है, कौन सा करता है दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर कितना करता है, 7वें अक्षर के दाईं ओर, इसके दाईं ओर कितना करता है, 4 बार, कितना करता है, 4 बार। तो जब दाईं बाईं का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आएगा बाईं ओर से इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 11वां। और 11वां में कौन सा स्थान आता है, 11वां में जो है
के स्थान आता है। तो इस प्रकार से जो है हम आंसर को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल को देखिए कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 4वां अक्षर कौन सा है। यानी इसमें दोनों दाईं ओर से दिया है, इसमें दोनों दाईं ओर से दिया है। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों दाईं ओर से दिया गया है तो 11 में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। जब 11 में 4 घटा देंगे तो हम दाईं ओर से चेक करेंगे, दाईं ओर से चेक करेंगे। तो दाईं ओर से चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से 7वां क्या आ जाएगा, दाईं ओर से 7वां आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टी आ जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हम कुछ सवाल को लेते हैं। आज का सवाल है सवाल नंबर 1। जरा देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां है। ये आज का पहला सवाल हमने आपके सामने रखा। तो देखिए ए से जेड लेटर बताया गया है, ए से जेड लेटर बताया गया है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से बोला है, यानी बाएं से बोला है 13वें अक्षर के दाएं कौन सा है, 7वां अक्षर। ये बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है। तो जब बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है तो इसका कंक्लूजन निकलेगा बाएं से काउंटिंग करेंगे तो बाएं दाएं के कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 13 7 कितना हो गया, 20। अब मेरे प्यारे दोस्तों 20 नंबर में आपके सामने क्या है, 20 नंबर में आपके सामने टी है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो टी बन गया, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ये रेलवे आरआरबी जो है कोलकाता गुड्स गार्ड्स में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए कुछ इसी प्रकार से और सवालों को अगर इसके माध्यम से अगर आप बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से बनाना चाहते हैं तो देखिए बाएं ओर से 13वां अक्षर, बाएं ओर से 13वां अक्षर, ये 13वां अक्षर है, बाएं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से कहता है कि 13वां अक्षर। अब बाईं ओर से 13वां अक्षर के दाएं 7वां, अब इसके दाएं जस्ट 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट इसके दाएं 7वां अक्षर क्या है, 7वां अक्षर टी है। तो आप इसको इसके माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और सवालों को। सवाल नंबर 2 पता है आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, ठीक है, ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू के एकदम बीच में आने वाले अक्षर कौन सा होगा, जी और यू। अब देखिए ध्यान से, जी कहाँ पे है, जी है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, जी यहाँ पे है, और यू, जी और यू। अब जी 7 नंबर में है, जी कितने नंबर में है, जी जो है 7 नंबर में है, और यू जो है 21 नंबर में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बीच में कौन सा होगा, तो तुम कहोगे सर 14 लेटर नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, 14 नंबर होगा। और 14 नंबर का क्या होता है, 14 नंबर होता है एन, 14 नंबर क्या होता है एन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो एन बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपको बता रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है, ए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पर यहाँ आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका ये बीच का जो लेटर है ये 14 नंबर है। यही आपका आंसर बन जाएगा। आइए सवाल हम लोग 3 नंबर सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वीं, अब बाएं से 12वीं में देखिए, बाएं से 12वीं में क्या है, बाएं से 12वीं में है एल, बाएं से 12वीं में क्या है एल।
और दाईं और 8वां अक्षर, इसके दाईं और 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया टी, जो ऑप्शन ए आंसर बता रहा है, तो ये टी हो गया। अगर इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं 3 नंबर सवाल को, बाएं से क्या करता है, बाएं से 12 और दाईं ओर से करता है कितना 8, तो बाईं दाईं का कॉम्बिनेशन है, तो बाईं ओर से क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 8 कितना हो गया 20। अब 20 नंबर में क्या होता है, 20 नंबर में टी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ई नंबर में टी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। इसी प्रकार से कुछ और सवाल आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल सीखने के लिए आप दोस्तों यारों में शेयर कर दें, और ऐसे ऐसे सवाल मैं आपके समक्ष जो है लाता रहूँगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए जे अक्षर के बाएं, एक बाएं का कॉम्बिनेशन है, जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं। अब देखिए बाएं और दाएं, अब बाएं और दाएं का मतलब है कि देखिए जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर यहाँ हो गया, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, जे अक्षर के बाएं तीसरा 1 2 3, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां। अब इसके दाईं ओर 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 नंबर में क्या होता है, भी होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बी हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, भी बन गया। ऑप्शन नंबर कितना है, सी हो गया, भी बन गया। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच में, 12वें और 7वें, तो 7वें अक्षर, 7वां अक्षर और 12वें अक्षर के ठीक बीच में, तो 7वां ये है, इसको जरा हटा देते हैं। देखिए 7वां ये है, अब 12वां ये है, तो 7वां में क्या होता है बताइए, 7वां में होता है जी, अब 12वां में क्या है, एल है। अब बताइए इसके बीच में, तो बताइए बीच में कौन होगा, क्या वो है, 1 2 3 4 4 एक बार है। अब यहाँ पे जो है 4 गो आ रहा है, 1 2 3 4। अब बताइए 4 गो आ रहा है, ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर, बीच के अक्षर के ठीक बीच के, अब इसके बीच में यही ना होगा। अब ये हमको तो क्लियर पते नहीं है, ये क्लियर पता है कि बीच में कौन सा अक्षर होगा, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये तो क्लियर ही पता नहीं है। तो ऐसे सवाल का आंसर जो है, जब क्लियर पता नहीं है तो आपको ऑप्शन पर फोकस करना है। वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यही आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि बीच का ही हमको अक्षर पता नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यह बन जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे का सवाल जो है देखेंगे। सवाल नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला। सवाल नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर शेष बचे और अक्षरों के मध्य होगा। आप देखो उल्टा लिखो, इसी को उल्टा लिखो, तो इसी को उल्टा लिखोगे तो जेड हो जाएगा, वाई होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, भी होगा, यू होगा, टी होगा, एस होगा, आर होगा, क्यू होगा ना, पी होगा, उसके बाद क्या होगा, ओ होगा, एन होगा, एम होगा, एल होगा, के होगा, जे, आई, एच, अब क्या होगा, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। अब क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए। दूसरे अक्षर को कहता है, तो देखिए इसको हटा दें,
इसका दूसरा ये, इससे ये दूसरा और ये दूसरा है ना, और इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये दूसरा, फिर उसके बाद ये दूसरा, फिर ये दूसरा, फिर ये दूसरा, फिर ये दूसरा। इस प्रकार से सबको हमने हटा दिया। अब हटाने के बाद जो बचा, तो हटाने के बाद क्या बचा, जेड बचा, एक्स भी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी और बी, इतना बच गया। तो शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। अब बताइए इसके मध्य के वो बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वो हो गया। तो 13 वो हो गया, तो देखिए एक ये हटा दो, एक ये हटा दो, इसके बीच का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 इधर दे दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर दे दो, और 1 2 3 4 5, 5 इधर दे दो। अब बताओ क्या बचा, एन बचा। क्या बचा, एन। तो इस सवाल का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों एन हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। इसी प्रकार से हम कुछ और सवाल देखेंगे जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोनों जो है मेरे प्यारे दोस्तों दाईं ओर से है, दाईं ओर से 18वां है, और फिर दाईं ओर से कितना है, 10वां है। तो जब भी परिणाम निकलेगा दाईं ओर से, तो आप देखिए घटा दीजिए, तो ये 8 नंबर आ गया। कितना नंबर आ गया, 8। अब इधर से अगर देखा जाए, इधर से देखा जाए तो 8 नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको किधर से लेना, दाईं ओर से। तो 8 नंबर में क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 8 नंबर में एस दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसका बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन गया है। इसी प्रकार से कुछ और सवाल आज का करेंगे, जो बहुत गजब सवाल है रीजनिंग का। देखिए सवाल नंबर 8, यदि बैकफील्ड्स, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि बैकफील्ड्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बैकफील्ड्स है BACKFIELDS। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या होता है, पहले ए होता है, फिर उसके बाद बी होता है, फिर उसके बाद सी होता है, फिर उसके बाद डी होता है, फिर उसके बाद ई होता है, फिर उसके बाद एफ होता है, एफ होता है। अब उसके बाद जो बचा, कौन कौन बचा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, और ये बच गया, 4 वो बच गया। तो 4 वो बच गया, तो लिखिए सजाइए। फिर क्या है, आई, फिर क्या है, JKI, फिर क्या है, के है, फिर एल है, और फिर क्या है, एस है। मैंने सजा दिया। आप देखिए क्या करता है, व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर, तो एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर, तो एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर मेरे प्यारे दोस्तों, एफ के दाहिनी ओर, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर जो है के हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, और 2024 जो मिशन है आपका उसको फतेह करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ और सवाल को। आज का बहुत गजब सवाल है, जो ALP जैसे एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो है पूछे गए हैं। तो देखिए 2018 ALP में किस प्रकार का सवाल जो है पूछा गया है, देखते हैं। यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार कुछ क्रम संख्या दिया 1 2 3 ... के क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए
तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा। कुछ प्रतीक दिया है, कुछ नंबर दिया है, कुछ अक्षर दिया है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो R प्लस J M 2 ये डॉलर दे दिया है, हैच दे रखा है, फिर Q R ये आपका वाट का चिन्ह है, कुछ स्टार इस प्रकार से दे रखा है, फिर O है, फिर @ फिर आपका 7, फिर F और ये 3 दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको नंबर दे दो इस प्रकार से नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आपका 16। अब देखिए प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल, जो प्रतीक के लिए जो सिंबल है, प्रतीक कौन कौन है, ये देखिए 2 है, तो 2 को ले लेते हैं। ये देखिए डॉलर है, 6 को ले लेते हैं, हैच है 7 को ले लेते हैं, ये वाट का चिन्ह है 10 को ले लेते हैं, स्टार है 11 को ले लेते हैं, @ है 13 को ले लेते हैं, और कुछ है, कुछ नहीं है। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, कितना हो गया 24 और 10 34 41 41 और 8 कितना हो गया 49, 41 8 49 हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल जो है रेलवे ALP में पूछा गया है, जो 2018 में आया था। तो आई होप कि इस प्रकार का वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर कोई सवाल, अगर आपको प्रॉब्लम लगता हो, कोई सवाल समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें, ताकि मैं उसका समाधान जो है दोबारा दे सकूं। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।